हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू गेन रिस्पेक्ट। दुनिया में हर कोई ये चाहता है कि दूसरे लोग उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, उसकी बातों को सीरियसली लें, उसकी बातों को सुने, उसकी वैल्यू करें। हर कोई ये चाहता है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग, जैसे एग्जाम्पल ही ले लो, जैसे कोई आ रहा है, वहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे हैं तो अरे यार वो आ गया पकाएगा, उठ उठ के चले जाते हैं अपनी जगह, उसको सीरियसली लेते ही नहीं है। कोई कुछ बोल भी रहा है, अपना ओपिनियन दे भी रहा है किसी बात में, उसकी बातों को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि दूसरे उसकी बातों को सीरियसली लें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें। बट कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ आप करते हो, कुछ ऐसी आपकी हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच में आपकी वैल्यू कम होती चली जाती है। ठीक है, अब वो क्या गलतियाँ हैं और आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। इस वीडियो में आपके साथ मैं ऐसे 10 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू दूसरों की नज़रों में बढ़ जाएगी। दूसरे लोग आपका सम्मान करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, दूसरों से रिस्पेक्ट पाने के लिए पहले खुद की रिस्पेक्ट करें। ये बहुत ज़रूरी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके रिश्तेदार, परिवार वाले या कोई दूसरे लोग आपके रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले शुरुआत खुद से करो। आप खुद अपने आप के रिस्पेक्ट करना सीखो। पहले खुद से प्यार करो, खुद के काम से प्यार करो। आप खुद को समझाओ पहले कि हाँ, कि मैं इज्जत के काबिल हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तभी दूसरे लोगों को आप समझा पाओगे कि वो आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी बातों को सीरियसली लेंगे। हमेशा अपनी वीकनेस को याद मत करो, अपनी अच्छाइयों को याद करो। हमेशा अपने आप को, कई होते हैं ना, एक नाकाम इंसान समझते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, या छोटा इंसान समझते हैं दूसरों के सामने। खुद को ही फील होता है, शायद दूसरों को ये फील होता भी नहीं, दूसरा समझते नहीं भी, लेकिन हमारे मन में ऐसा फील होता है, हम अपने आप को छोटा समझते हैं, हम अपने आप को नाकाम समझते हैं, हम अपने आप को ना अपनी गलतियों को याद करके पछताते रहते हैं। तो अगर ऐसा करते रहोगे तो डेफिनेटली दूसरे आपकी इज्जत करना कभी नहीं सीखेंगे। इवन करते भी होंगे तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप दूसरों से रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद के रिस्पेक्ट करना सीखो। सेकंड थिंग, बात बात पर सॉरी बोलना बंद करो। कई लोग, आपने देखा होगा, ऐसे फील किया होगा कि हर बात पे, छोटी छोटी बात पे आई एम सॉरी। देखिए, सॉरी इसका बहुत ही डीप मीनिंग होता है। बिना सोचे समझे सॉरी मत बोलो। सॉरी बोलो, लेकिन सॉरी बोलने का भी एक सही टाइम, एक सही जगह होती है। अगर आपने गलती की है, दूसरे को हर्ट किया है, ठीक है, जाके सॉरी बोलो। पर ऐसा नहीं है बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे आई एम सॉरी ऐसे बोल रहे हो। स्पेशली अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है, वहाँ पे हर चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करके, अपने आप को दोषी मान के, या मजाक में भी हो, या ऐसे नहीं बोलना चाहिए आई एम सॉरी। लाइक ये हैबिट बन जाती है फिर आपकी। फिर दूसरे आपकी बातों को हल्के में लेते हैं, उनको ये लगता है कि शायद आपने ही गलती की होगी, आप ही हमेशा गलती करते हो, क्योंकि सॉरी बोलते हुए तो सिर्फ आपको ही सुना है शायद उन्होंने, अपने कलीग्स में या कोई भी, शायद अपने दोस्तों में भी या अपने घर में भी। तो जब आपको लगता है आपने गलती की है, बोलने की ज़रूरत है सॉरी, तभी सॉरी बोलो। अदरवाइज़ आपको फिर लोग हल्के में लेंगे, आपकी बातों को सीरियसली लेंगे नहीं अगर आप ऐसे ही सॉरी बोलते रहोगे तो। थर्ड, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। मीन्स आप कैसे बात करते हो लोगों से। कई बार आपने देखा होगा अपने आसपास के कुछ लोग होते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन उनकी बात में कोई खास दम नहीं होता, फालतू की बातें होती हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। सब उनकी बातों को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। तो अगर कुछ बैठे भी हैं, बातचीत कर भी रहे हैं, अगर वो बंदा आ भी जाता है तो सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। अरे यार वो आ गया, फालतू में पकाएगा, उसकी बातों में दम तो होता नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा बोलोगे तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे, नहीं। अति हर चीज़ की बुरी होती है। कम बोलो, सब्जेक्ट से रिलेटेड बोलो, जिस बारे में बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ और ही बातें करने लग गए, सब्जेक्ट से हट के ही उसी के बारे में बोलो। सामने वाला जब एडवाइस मांगे, पहले उसकी बात सुनो। सामने वाला अगर एडवाइस मांग रहा है आपसे, तभी उसको एडवाइस दो। बात बीच में काट के खुद मत शुरू हो जाओ अपना ज्ञान देने। अदरवाइज अगर ज्ञान अच्छा भी होगा तब भी सामने वाले आपके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको सीरियसली नहीं लेंगे। वो मांग रहा है तभी एडवाइस दो, और जो भी बोल रहे हो सोच समझ कर बोलो। जो भी वर्ड्स, जो भी शब्द आप बोल रहे हो, सामने वाले पे उसका क्या असर होगा, ठीक है, उसको पहले एनालाइज करो फिर बोलो। सो कम से कम बोलो, पर अच्छा बोलो कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। नेक्स्ट थिंग, आपने सुना ही होगा, यू गिव रिस्पेक्ट, यू टेक रिस्पेक्ट। दूसरों को सम्मान दें तभी आपको सम्मान प्राप्त होगा। जितना आप दूसरों का सम्मान करेंगे, दूसरों की इज्जत करेंगे, उतनी ही इज्जत आपको मिलेगी। जैसा चाहते हो आप कि दूसरे आपके साथ बिहेव करें, व्यवहार करें, वैसा ही दूसरों के साथ पहले आप करो। अगर चाहते हो दूसरा आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, दूसरा आपकी बातों को सीरियसली ले, आपकी बातों को सुने, समझे, आपकी वैल्यू करे,
पहले दूसरों की बातों को सुनना सीखो, उनकी इज्जत करना सीखो, उनकी वैल्यू करना सीखो। दूसरों के डिसरिस्पेक्ट मत करो, दूसरों की इज्जत करो। दूसरों के डिसरिस्पेक्ट अगर करोगे तो कभी भी आपको इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि है ना, इज्जत कमानी पड़ती है। दूसरों को प्यार दो, दूसरों को सम्मान करो, तभी दूसरों का जब आप दिल जीत पाओगे तभी वो दिल से आपके रिस्पेक्ट करेंगे। डर से नहीं, दिल से आपके रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर आप सपोज इनकेस दूसरों की बात से एग्री नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि बीच में बात काट के उसका मजाक बना दिया या उसको अपमान कर दिया। नहीं, आप डिसएग्री करते हो, कोई बात नहीं, बात को पहले अच्छे से सुनो, समझो। एग्री नहीं करते हो तो अपना पॉइंट रखो एक रिस्पेक्टफुल वे में। दूसरों को मजाक उड़ाने के वे में नहीं, या उसको डिसरिस्पेक्ट करने के वे में मत रखो। अब आप बताओ क्यों सामने वाले की बातों से एग्री नहीं करते, एक रीज़न दो, बट सोच समझ के अपने वर्ड्स चुनने हैं आपको, उनका मजाक नहीं उड़ाना। और याद रखना, सम्मान उन्हीं लोगों को मिलता है जो ईमानदार होते हैं और दूसरों को सम्मान देना जानते हैं, जिनका अच्छा व्यवहार होता है सबके साथ। लोग उन्हीं की दिल से इज्जत करते हैं, उन्हीं की बातों को सीरियसली लेते हैं। नेक्स्ट थिंग, हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल ना रहे। किसी को टाइम देना, किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा हर टाइम बिना कुछ बोले किसी की बात सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए अवेलेबल रहना हमेशा हर काम के लिए, ये गलत बात है। ये क्या होता है, इससे धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम हो जाती है कि यार ये तो फ्री रहता है, ये तो वेला इंसान है, इसको काम दे दो ये कर देगा काम। अपने आप को थोड़ा बिजी रखो, आपकी भी अपनी लाइफ है, आपके भी अपने काम हैं, वो भी काम करने हैं। इम्पोर्टेंस समझो अपने काम की। ऐसा नहीं है कि आप अपना काम चल रहा है, वो अर्जेंट काम है, किसी दूसरे ने बोल दिया, आप ना नहीं कर पाए, हाँ ठीक है चलो कर देंगे वो काम। ठीक है, टाइम निकालना भी पड़ सकता है, कभी कभी आपका भी काम चल रहा है लेकिन दूसरे का काम या दूसरा पर्सन जो है उसको इमरजेंसी है या वो काम ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोई बात नहीं, अपना काम छोड़ के काम निकाल सकते हो। बट हर छोटे छोटे काम के लिए नहीं। फिर क्या होता है, दूसरे वाले कोई भी छोटा काम होगा, खुद फ्री हैं लेकिन आपको वो काम दे देंगे क्योंकि आप कभी मना ही नहीं करते, आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, उनको लगता है तो फ्री है ये कर देगा काम। तो कई बार है ना बोलना भी सीखो, थोड़ा सा कम खुद को फ्री रखो दूसरों के लिए, अपना भी काम करो, अपने काम पे ध्यान दो। नेक्स्ट इज अपनी कमिटमेंट के, अपने प्रॉमिस के, अपने जो आपने जो वादा किया है उसमें पक्के रहो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी बात पे, अपनी प्रॉमिस पे, अपनी कमिटमेंट पे पक्के रहना, उसको पूरा करना। अगर पास्ट में आपने कभी ऐसा किया है, कोई प्रॉमिस कर दिया, कोई कमिटमेंट कर दिया और नहीं किया उसको पूरा, उसको हल्के में लिया है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो आगे से। अगर आप चाहते हो ना लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बातों को सीरियस ले लें, आपकी वैल्यू करें, तो झूठे वादे, झूठी कमिटमेंट, झूठे प्रोमिसेस प्लीज़ ये मत करो। अगर आपने कुछ बोला है तो उसको पूरा करो, मतलब अपना 100% दो उसको पूरा करने की। हाँ, कुछ रीज़न हो सकते हैं कि नहीं पूरा कर पाए, वो जेन्युइन रीज़न होते हैं, वैलिड रीज़न होते हैं और सामने वाला भी समझ जाएगा। लेकिन हमेशा छोटी छोटी बातों पे ही झूठे प्रॉमिस करना, झूठे वादे करना, नहीं, ऐसा मत करो। जैसे बार बार आई एम सॉरी नहीं बोलना, वैसे ही बार बार ये नहीं बोलना कि हाँ प्रॉमिस ऐसा करूँगा, हाँ प्रॉमिस ऐसा करूँगी। नहीं, प्रॉमिस ये भी बहुत एक, इसका भी बहुत डीप मीनिंग है, उसको समझ के ही प्रॉमिस बोलना चाहिए। अगर आप अपनी बात के पक्के हैं तो हाँ, लोगों को लगे हाँ ये दमदार आदमी है, भाई ये जो कह दिया वो करेगा। लेकिन अगर आप झूठे वादे करते हो, कमिटमेंट करते नहीं हो, पहले कर तो दी लेकिन पूरा नहीं करते, तो फिर क्या लोग आप इज्जत करना तो दूर, आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज बी काइंड, दयालु बनो, दया दिखाओ। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है हमें उसका कुछ % ही शायद पता होता है और नहीं भी पता होता है। तो सबके साथ थोड़ा पोलाइटली व्यवहार करो, थोड़ी सी दया दिखाओ सबके लिए, क्योंकि इज्जत क्या है, कभी मांगने से नहीं मिलती, उसको कमाना पड़ता है और अपने काम से मिलती है, आपके व्यवहार से, आपके काम से, आप कैसा बिहेव करते हो दूसरों के साथ। तो सबके साथ, चाहे अपना लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं या कोई भी दूसरे लोग हैं जिनसे आप दिन में मिलते हो, सबके साथ पोलाइट रहें। कई बार ये बहुत मुश्किल होता है, बोलना आसान है लेकिन करना आसान नहीं होता, स्पेशली आपका दिन खराब है, आपका मूड ऑफ है। लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करें, आपका सम्मान करें, आपकी इज्जत करें, तो पहले दूसरों को सम्मान देना सीखो। सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे आपका मूड खराब भी है, दूसरों की वजह से शायद वो खराब नहीं है, तो उस पर आप क्यों निकाल रहे हो, उसके साथ पोलाइट रहो, उसके सामने ना उसको सम्मान दो। आदर सम्मान ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है, छोटे से छोटा इंसान भी होगा या बड़े से बड़ा। इवन जैसे कोई स्वीपर भी होते हैं, कूड़ा उठाने वाले आते हैं या कोई भी छोटा काम करता है, वो भी ऐसा नहीं है कि छोटे लोग हैं इनकी क्या इज्जत करना, नो, सबकी इज्जत करो, सबके लिए थोड़ी सी दया दिखाओ। सो बी काइंड। नेक्स्ट इज एक अच्छा लिसनर बनो।
अगर आप चाहते हो दूसरों की नज़रों में अच्छा इंसान बनना, दूसरों से सम्मान पाना, तो ये खासियत आप में होनी ही चाहिए। एक अच्छा लिसनर आप होने चाहिए। कई होते हैं ना, कई बार जो बात करते हैं तो दूसरों की बातों को बीच में ही काट के बोलने लग जाते हैं, या ज़्यादातर अपना ध्यान क्या होता है, दूसरों की बातों, जैसे ही उसकी बात खत्म होगी मैं क्या बोलूँगा, उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हो, एक ओवरव्यू लिया कि मैं क्या बोलूँगा। पहले सामने वाला जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, समझो, तब कुछ बोलो। ये जितना आसान लगता है उतना मुश्किल भी है एक गुड लिसनर बनना। बट अगर ये क्वालिटी आप में है, एक अच्छे लिसनर अगर आप हो, सो डेफिनेटली लोग आपको अपनी बातें बताना भी चाहेंगे, आपको पसंद भी करेंगे और आपकी वैल्यू भी करेंगे। जो आप उनको एडवाइस दोगे या बाद में जो बोलोगे उनकी बातों की वो वैल्यू भी करेंगे, उनको समझेंगे भी। नेक्स्ट इज, किसी पे ज़्यादा डिपेंड मत रहो। अपनी जिम्मेदारी, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी आप खुद लो। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स। जितना ज़्यादा आप दूसरों पे डिपेंड रहोगे उतनी ही आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि किसी प्रॉब्लम में फंस गई, सिचुएशन आ गई कि तो दूसरों की हेल्प ही मत लो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। हमेशा हर छोटी छोटी चीज़ के लिए किसी दूसरों पे डिपेंड होना, हेल्प लेना, दैट इज़ नॉट गुड। खुद से करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन है, दूसरों की हेल्प ले सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो हेल्प के लिए, बट अगर दूसरा मना कर दे तो ऐसा नहीं कि उसके पीछे ही पड़ जाओ। सो ज़्यादा डिपेंड रहना दूसरों पे, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर पर्सनैलिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी को सारी बातें मत बताओ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब बात करते हैं एक्साइटमेंट में, लाइफ एक दूसरे की लाइफ के बारे में पूछते हैं, तो एक एक चीज़, हर चीज़ डिटेल में बताने लग जाते हैं। अब सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है हम वो भी नहीं देखते, बस अपनी ही गाथा गाने में, अपनी स्टोरी सुनाने में लग जाएंगे। तो सामने वाला बोर भी हो जाता है शायद, और फिर वो आपकी बातों को इतना सीरियसली लेता भी नहीं है। तो जब भी बात करो सामने वाला का इंटरेस्ट देखो, क्या इंटरेस्टेड है, या जितना पूछ रहा है उतना ही बताओ जितना ज़रूरी है, जितना उसको जानना है। हर चीज़ हर डिटेल में बताना ज़रूरी नहीं होता है। सामने वालों को बोर मत करो, जो भी बातचीत चल रही है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए रखो, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही बताओ। सो दीज आर 10 पॉइंट्स, आई गेस दैट वुड बी रियली हेल्पफुल टू गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन। अब आप बताना कि आप इनमें से कौन सी गलतियाँ करते थे, कौन किस टाइप के इंसान हो, और आप क्या इम्प्रूवमेंट अपने आप में करोगे। So that's it for this video. Now we'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.